नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बाइबल वर्ष पर। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक अवसर है। आज हम बाइबल के उन 10 दिव्य वचनों की चर्चा करेंगे जो आपको हर परिस्थिति में सफलता का मार्ग दिखाएंगे। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, ये वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल को पार करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। आइए इस पवित्र सफर की शुरुआत एक प्रार्थना से करें। हे प्रिय परमेश्वर और यीशु जी, आज हम आपके चरणों में आए हैं। हमारे दिलों को शांति, विश्वास और समझ से भर दीजिए, ताकि हम आपके वचनों को सही तरीके से समझ सके। हमें हर डर और कमजोरी से मुक्त कीजिए और हमें वह शक्ति दीजिए जो हमें हर परिस्थिति में विजयी बना सके। हे प्रभु, हमें अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दीजिए। आमीन। तो आइए बाइबल के 10 वचन और उनका विस्तृत अर्थ समझेंगे। पहला वचन मरकुस 9:23 कहता है, सब कुछ मुमकिन है यदि तुम विश्वास करो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि विश्वास वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब आप पूरे दिल से यकीन करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो आपकी सोच और मेहनत दोनों एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देती हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि जो लोग ईमानदारी और धैर्य से विश्वास रखते हैं, वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उदाहरण, विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर खुद आपकी मदद करते हैं। दूसरा वचन भजन संहिता 37:5 कहता है, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। इसका अर्थ है, हम अपने जीवन में अक्सर चिंताओं और डर से घिर जाते हैं, लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी सारी परेशानियां और इच्छाएं परमेश्वर के हाथों में सौंप देनी चाहिए। जब हम उन पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। उदाहरण, जैसे एक बच्चा अपने पिता पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन की सारी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह भरोसा ही हमें शांति और सफलता की ओर ले जाता है। तीसरा वचन यशायाह 41:10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका अर्थ है, यह वचन हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास का संदेश देता है। जीवन में जब हम किसी मुश्किल या अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। उनका हाथ हमें हर परिस्थिति में संभालने के लिए तैयार है। उदाहरण, जब किसी बच्चे को अंधेरे में डर लगता है और वह अपने माता पिता का हाथ पकड़ता है, तो उसे सुरक्षा महसूस होती है। यही सुरक्षा हमें परमेश्वर की उपस्थिति से मिलती है। चौथा वचन निर्गमन 14:14 वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम अक्सर जीवन के संघर्षों में अकेला महसूस करते हैं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर लड़ाई हमारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की है। हमें बस उनके निर्देशों का पालन करना है और अपनी चिंता को उनके हाथों में सौंपना है। उदाहरण, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हमें अपनी शक्ति से ज्यादा परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। वह हमारे लिए सबसे बेहतर करेंगे। पांचवा वचन फिलिप्पियों 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो उनकी असीमित शक्ति हमारी मदद करती है। उनकी सहायता से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। उदाहरण, यह ठीक वैसा ही है जैसे एक थका हुआ इंसान किसी मजबूत व्यक्ति का सहारा पाकर फिर से चलने लगता है। परमेश्वर की शक्ति हमें हर परिस्थिति में सहारा देती है। छठा वचन नीतिवचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारी सोच और समझ सीमित हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान और योजना हमेशा सही होती है। जब हम अपने जीवन के फैसले उन्हें सौंप देते हैं, तो वह हमें सही दिशा में ले सौ। जैसे एक नाविक कठिन मौसम में नक्शे और कंपास पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। सातवां वचन यशायाह 26:3 कहता है, हे यहोवा, मेरी आत्मा को शांति दे, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को स्थिर रखते हैं, तो हमारा मन और आत्मा दोनों शांति प्राप्त करते हैं।
यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमारे विश्वास से आती है। उदाहरण, जैसे एक शांत झील का पानी अडिग रहता है, वैसे ही परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारा मन स्थिर रहता है। 8वां वचन भजन संहिता 37:23 कहता है, यहोवा तुम्हारे चरणों को स्थिर करेगा और तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने हर कदम के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह हमें सही दिशा में ले जाते हैं। हमारी गलतियां कम हो जाती हैं और हमारा रास्ता स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण, जैसे एक अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति दीपक की रोशनी में सही रास्ता पाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 9वां वचन रोमियो 10:11 कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, अंत में उन्हें सफलता जरूर मिलती है। उदाहरण, जैसे एक बीज धरती में दबकर अंधेरे में भी बढ़ता है और आखिरकार एक पेड़ बनता है, वैसे ही विश्वास रखने वाले को अंत में परमेश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। 10वां वचन रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वह हर स्थिति में हमारे लिए भलाई का कार्य करेंगे। उदाहरण, जैसे एक माता पिता हर परिस्थिति में अपने बच्चे की भलाई के लिए काम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। आमीन। बाइबल के ये वचन केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो चलिए समाप्ति की प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर और यीशु जी, आपने हमें आज अपने वचनों के माध्यम से जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलें। हमारे परिवार और प्रियजनों को अपनी कृपा से भर दें। आमीन। अगर इन वचनों ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा वचन आपके जीवन में बदलाव ला रहा है। वीडियो को लाइक करें, बाइबल वर्ष को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय मसीह की।